हाँ तो दोस्तों आज की क्लास होने वाली है हमारी उन तीनों क्लासेस में धमाकेदार क्लास। कैसे होने वाली है धमाकेदार क्लास? कि हमने वो कंसेप्ट सीखे, आज हम सीखेंगे नया कंसेप्ट। और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ऐसे समझा दूंगा ना। भले हम वीडियो में एक क्वेश्चन करें, दो क्वेश्चन करें, तीन क्वेश्चन करें, लेकिन जो क्वेश्चन हम करेंगे ना मेरे भाई, उस टाइप का क्वेश्चन आप बूढ़े हो ना तब तक नहीं भूलेंगे। जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपसे चला नहीं जाएगा, तब भी आप वो क्वेश्चन कर दोगे। चलने से क्वेश्चन रिलेट भी कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कभी क्वेश्चन भूलोगे नहीं मेरे भाई, वो टाइप नहीं भूलोगे। क्वेश्चन चेंज कर दे, लैंग्वेज चेंज कर दे, आंसर आप निकालोगे। ये जिम्मेदारी मेरी है, बस आपकी जिम्मेदारी क्या है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो बिना देरी किए हुए चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज का हमारा टॉपिक है ना, आज हम करेंगे दो कंसेप्ट मेरे भाई, ठीक है? दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट हमारा क्या है मेरे भाई? पहला कंसेप्ट ये है, अगर अगर ये वाली संख्या है, ठीक है? ये वाली संख्या है, मैं आपको बोल दूं किसी संख्या की, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 40% की कमी कर दे, तो संख्या बराबर हो जाएगी 2/3 की। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख लेना। मैं मेरे फोन में से देख लेता हूँ क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसी क्वेश्चन के टाइप के हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। ये रहा मेरे भाई क्वेश्चन, ठीक है? मैं वही क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन नहीं समझ आए तो मैं एक क्वेश्चन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन लेते रहेंगे मेरे भाई हमारे हिसाब से। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, मैं मेरे फोन में से देखूंगा, आप स्क्रीन पे देख लेना। क्वेश्चन देखो क्या है। मेरा ये मतलब नहीं, आप बेसिक समझा, अगर मैं बेसिक समझा दूंगा फिर लैंग्वेज सामने आएगी, आप अटकोगे। मैं आपको पहले लैंग्वेज समझा दूंगा फिर बेसिक समझा दूंगा मेरे भी, आप अटकोगे ही नहीं कभी जिंदगी में। यदि किसी भिन्न का अंश 60% पर जाए, यदि किसी भिन्न का अंश अक्स भिन्न है, ऐसा मान लो, उसका अंश 60% बढ़ जाए, यानी ऊपर वाला हिस्सा 60% बढ़ जाए, प्लस 60% हो जाए मेरे भाई, ठीक है? और हर है ना, हर वो 40% घट जाए, -40% हो जाए मेरे भाई, ठीक है? तो परिणामी बिंदु 16/63 हो जाएगी, तो बराबर क्या हो जाएगी मेरे भाई? 16/63 हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है? 16/63 हो जाएगी। अब ये जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है मेरे भाई? इसके दो तरीके होते हैं मेरे भाई। क्या तरीका होता है? सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स अपने आप में 100% होगी, कोई कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी मेरे भाई, ठीक है? कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में कितनी परसेंट है? 100% है। जैसे कि तो 100% में पहले क्या हुई? 160 की, मतलब 60% की वृद्धि हुई, तो 100 में 60 की वृद्धि करने पर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 160%। परसेंट को उठाएंगे, परसेंट को उठाने पर नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई? 100 आ जाएगा। बटा अब करेंगे हर में कितने परसेंट की कमी हुई, वो नीचे कर देंगे मेरे भाई, 40% की कमी हुई। कितने में 40% की? अक्स है वो अपने आप में 100% है मेरे भाई, 100% पे 40 की कमी करेंगे, मतलब 100 में से 40 गया, कितना आएगा मेरे भाई? 60%। अब ये परसेंट है, इस परसेंट को उठा के हम नीचे क्या कर देंगे? अपोन में 100 कर देंगे मेरे भाई, ठीक है? अपोन में 100 कर देंगे। और बराबर परिणामी भिन्न हमारी क्या प्राप्त हुई मेरे भाई? परिणामी भिन्न हमारी प्राप्त हुई मेरे भाई 16/63, 16/63 मेरे भाई। कितनी प्राप्त हुई मेरे भाई? 16/63, ठीक है? ये में परिणामी भिन्न प्राप्त हुई है कितनी? 16/63। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है मेरे भाई? इसको सोल्व करने का तरीका है, जो संख्या जहां से कट रही है उसको काट दो मेरे भाई, इस जीरो से, इस दो जीरो से इसको उड़ा दो। उड़ा दिया? उड़ा दिया? उड़ा दिया, चलो आगे देखो फिर। इस जीरो को इसके उड़ा दो। उड़ा दिया? चलो उड़ा दिया, तो फिर आगे देखो। इस 16 को इस 16 से उड़ा दो। उड़ा दिया? अब ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 63 मेरे भाई। अब इसको आप काट सको तो और काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ऐसा आएगा क्या? नहीं मेरे भाई, हमने गलती कहां पर की वो देखो मेरे भाई। ऐसे ही तो जब हम गलती करते हैं तभी हम सीखते हैं। कैसे सीखते हैं अभी सीखेंगे मेरे भाई, गलती कैसे की। अब बताओ गलती कहां पर की मेरे भाई? गलती कहीं पे नहीं की हमने, हमने लिख, बिल्कुल यहाँ तक हमारा सही है। हमारी गलती कहां पर हुई? हमारी गलती हुई 63 ऊपर जाएगा और ये 6 नीचे रहेगा मेरे भाई, ठीक है? ये 6 नीचे रहेगा, तो 63 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 63/6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को करने का एक दूसरा तरीका है, वो क्या है मेरे भाई? वो भी देख लो एक बार। ये तरीका कुछ नहीं है, लेकिन आप ये याद रखो, पहले 160 आएगा और फिर 140 आएगा, और ये परसेंट में तो परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा मेरे भाई, परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, तो ऊपर तो लिख दो 160
और नीचे लिख दो कितना मेरे भाई 60, ठीक, नीचे लिख दो 60 और बराबर में कर दो मेरे भाई 16/63। एक बार देख लेता हूँ मैं परिणामी बिंदु, यही तो है ना, कहीं हम क्वेश्चन गलत कर रहे हूँ। लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन गलत हो सही, आपको समझ में आ रहा है ना, यही है जी भाई। और हर में 40%, मेरे भाई ये घटता नहीं है 40%, हमने घट, चलो अगर घट गया ना इसकी कर लेते हैं, ठीक है, बाद में ले लेंगे वो क्वेश्चन भी। इसमें 40% घट गया, परिणामी बिंदु हमारी कितनी आ गई मेरे भाई 16/63 आ गई। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, जो जहां से कट रहा है उसको काट दो, इस 6 से, इस 0 से ये 0 कट गई। अब ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, क्यों, क्योंकि ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता है, नहीं पता तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 16 से ये 16 कट गया, अब 63 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63, और ये 1 यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा मेरी भाई। तो 100 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये काम करना है हमें, ठीक है। अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसमें क्या है मेरे भाई, सेम कंसेप्ट यही है मेरे भाई। इसमें क्या करना है, नीचे भी हमें प्लस 40 करना है भाई, नीचे भी क्या करना है जी, प्लस 40 करना है। तो बोलो प्लस 40 आंसर आएगा, हाँ मेरे भाई जरूर आएगा। कैसे आएगा वो देखो मेरे भाई, कैसे आएगा वो देखना है हमें। क्या करना है, पहले 160, क्यों करना है 160 मैंने बता दिया, क्योंकि अक्स अपने आप में 100% है, उसके अंश में 100%, 60% की वृद्धि हुई तो हमने कितना कर दिया मेरे भाई 160% कर दिया, और 160% और नीचे कितना करेंगे 100, और फिर नीचे कितना करेंगे 40% और बढ़ गया, तो मेरे भाई एक हर में 40% की वृद्धि कर देंगे, तो 140% उठाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट को उड़ा दो, बराबर में क्या आ जाएगा मेरे भाई, बराबर में आ जाएगा 16/63 मेरे भाई, कितना आ जाएगा 16/63। अब क्या करना है, इस 100 से ये कट जाएगा, या फिर मैंने जैसे बताया था डायरेक्ट, तो वैसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, कैसे, परसेंट से परसेंट को उड़ा दिया, डायरेक्ट कर लिया 1/40, और बराबर में कितना कर लिया मेरे भाई 16/63 मेरे भाई, 16/63। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, जो संख्या जहां से कट रही है उसको वहां से उड़ा दो मेरे भाई, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे 9 आ गया मेरे भाई, और यहाँ पे 2 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 2/9, नहीं मेरे भाई 2/9 नहीं मेरे भाई, 9/2 हमारा आंसर आएगा, ठीक है, 9/2 क्यों आएगा 9/2, मैं हर बार आपको ये करके बताता हूँ, क्यों, तो ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर आके यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा मेरे भाई 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए मेरे भाई। तो चलो मैं आपको बोलता हूं कि पहले में किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में, ठीक है, अंश में 30% की वृद्धि हुई, ठीक है, 30% की वृद्धि हुई मेरे भाई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 30% की, और हर में ना, और हर में आप मान लो कि, हर में मान लो कुछ भी मान लो यार आप, ऐसे मान लो कि हर में 60% की वृद्धि हुई मेरे भाई, वृद्धि हो कमी हो ये आपको डायरेक्ट करना है। अब हमें क्या करना है, और परिणामी भी रहना, परिणामी भी हमारी कितनी है, परिणामी मान लो 26/30, ये हमारी परिणामी भिन्न है मेरी बेटी, ये हमारी परिणामी भिन्न है। तो हम क्या करेंगे, अंश को 130, क्योंकि 30 बड़ा है मेरे भाई, इसलिए 100 में 30 जोड़ के लिख देंगे, अपॉन 100 नहीं करना, क्योंकि परसेंट से परसेंट हमने काट दिया पहले ही। फिर 60% की वृद्धि कितना आ जाएगा मेरे भाई 160 आ जाएगा मेरे भाई। इसमें किसी को कोई दिक्कत, बोले नहीं दिक्कत मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत, बोले नहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत है ही नहीं मेरे भाई। अब क्या करना है, जो कट रहा है उसको काट दो मेरे भाई, जो कट रहा है ना उसको काट दो मेरे भाई। यहाँ पर ना आप ले लो 8 ले लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 8 ले लो। अब आगे क्या करना है हमें, आगे कुछ नहीं करना, इस 13 से इस 26 को काट दो, कितना आ गया 13 दूना 26, इस 8 को इससे काट दो, कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या होगा मेरे भाई, ये 2 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई 4। अब किसी भाई को यहाँ तो कोई दिक्कत आ रही हो ना, तो वो बेझिझक होकर बता सकते हैं मेरे भाई, क्या होकर बेझिझक होकर कमेंट करना। अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं पे सही नहीं समझा पा रहा, या कहीं पे आपको ऐसे लग रहा हो कि नहीं यार यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे भाई जरूर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है, आप क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हो, जहां तक होगा वहां तक आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मेरे भाई, हम एक टाइप और ले लेते हैं, ठीक है, एक टाइप और कर लेते हैं कि एक एक टाइप करने में चैप्टर से कंप्लीट होगा नहीं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है, क्यों स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, रवि को परीक्षा में 72 अंक आए, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने होंगे। उसको 72% अंक आए, और वो कितने हैं 72%, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ,
इसको 72% अंक आए। वो कितने आए मतलब अंकों में कितने हैं वैसे? 360 अंक है ये। 72% ना 360 है। मतलब बोल रखा है इसमें रवि को 72% आ गए यदि ये 360 अंक है। मतलब 360 है ना, ये 72% का ही मान है। इसमें बोल रखा है साफ साफ कि 72 अंक आए यदि ये 360 अंक है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये 360 है, तो मतलब 360 मान है कितने का मेरे भाई? कितने का मान है? 72 का मान। अब इंटू परसेंट यहाँ पे करेंगे। बोला ऐसा करेंगे? अरे जोर से बोलो, करेंगे कैसा? तो करके देख लो। करेंगे क्या? करके देख लो मेरे भाई। ऐसा ही करेंगे। क्यों करेंगे? 360 का मान 72 है मेरे भाई, और हमें ज्ञात करना है कितने का मान? 100% का मान ज्ञात करना है मेरे भाई। ज्यादा से ज्यादा अंक कितने थे, अधिकतम अंक कितने थे, एग्जाम में अंक कितने पूछे गए थे, तो मैंने बता दिया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है मेरे भाई। अपने आप में 100% अंक थे, उसमें आपको बेहतरी मिली, इसमें मेरी क्या गलती है मेरे भाई? 37 दूना 72, ठीक है। 37 दूना 72 और 2 पंजे 10, कितना आ गया मेरे भाई? 500। तो मेरे भाई अधिकतम अंक कितने थे उस एग्जाम में, उस परीक्षा में? जितने पेपर हुए थे वो टोटल कितने अंक के थे मेरे भाई? टोटल 500 अंक के वो पेपर थे, क्वेश्चन थे, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। टोटल 500 अंक के थे मेरे भाई। अब इसी को थोड़ा हम ट्विस्ट कर दे मेरे भाई, ठीक है। इसी को थोड़ा ट्विस्ट कर दे। अगर आपको 500 अंक है, ठीक है, 500 अंक, उसमें से आपको 72% अंक मिले, तो बताओ आपको कितने अंक मिले? इसी को बोल दू कि 500 अंक अंक है, तो आपको कितने मिले? तो बोले भाई जी यहाँ पे क्या करना है? तो भाई जी कुछ करना ही नहीं है। 500 किसका मान है मेरे? 500 100% का मान है ना, तो कर दो मेरे भाई। 500 कितने का मान है? भैया जी बोला आपने ही तो बोला कि 500 100% का मान है। हाँ मेरे भाई 500 100% का मान इंटू कितने का मान पता करना है? बोले भैया जी 72 का मान जो पता करना है मैं, कि 72% कितने के बराबर है। तो क्या करना, क्या है, इसको इससे काट दो, इसको इससे, ये 2 जीरो कट गई। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36। ये वो हमारा आंसर नहीं आ गया जो हमने पहले पहले देखा था, जो हमारे क्वेश्चन में, एग्जैक्ट क्वेश्चन में दिया है मेरे भाई, यही है। और इसके जो पास फेल वाले क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है। वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इसकी आपको टाइप कराने की जरूरत है। बस यही है, जो जिसका मान दे रखा हो वो ऊपर, मतलब ऐसे मान लो कि मेरे मेरे को 400 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। 400 अंक प्राप्त हुए, वो 40% का मान थे, मतलब मेरे 40% आए, तो मुझे 400%, 400 नंबर प्राप्त हुई। परसेंट नहीं, 400 नंबर प्राप्त हुए, और मेरे परसेंट कितने आए? 40% आए। तो बताओ टोटल नंबर कितने थे? कुछ नहीं करना, 400 रखो। ये कितने का मान है मेरे भाई? 40 का मान है। ज्ञात कितने का करना है मेरे भाई? बोले 100% का मान ज्ञात करना है। कि अधिकतम संख्या कितनी थी? करना क्या है? कुछ नहीं, इसको काटना है, इसको इससे काटना, क्या बचा? 1000। बस, टाइप खत्म, क्वेश्चन खत्म, आपका टेंशन खत्म। ये सब कहाँ पे होगा? इसी चैनल पे होगा मेरे भाई, ठीक है। इसी चैनल पे होगा। तो आशा करता हूँ आज तक के लिए इतना ही बहुत है। अगर आप किसी और से पढ़ रहे हो तो जाके वहां से पढ़ लो। मैं आपको रोकता नहीं किसी से पढ़ने के, ना मैं किसी टीचर की बुराई करता कि नहीं यार वो अच्छा नहीं, सब अच्छे पढ़ाते हैं मेरे भाई। सब अपनी अपनी जगह अच्छा देने की कोशिश करते हैं। मैं मेरी जगह अच्छा देने की कोशिश करता हूँ, और टीचर है अपनी जगह अच्छा देने की कोशिश करते हैं। मेरा टाइम टाइम मैं आपके लिए बुक रिव्यू डालता रहता हूँ, तो इससे आप ये नहीं सोचिए फिर आपको कुछ नहीं आता कि आप दूसरों की बुक, मेरे भाई मेरा है ना सीधा सा है। आपको जहां से कुछ ज्ञान मिल रहा है ना, मैं चाहता हूँ आपको वहीं से गुजार दो, आपको ज्ञान दे दूं मेरे भाई, ठीक है। तो मुझे जो बुक अच्छी लगती है, या मैं, मेरा काम ये है कि मैं आपको बुक रिव्यू दिखा सकता हूँ। अगर आप बुक खरीदना चाहो वो आपकी मर्जी है, खरीदो ना खरीदो, ठीक है। तो आज तक लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल का वीडियो देखना मत भूलो। कल का वीडियो में हम करने वाला सक्सेसफुल मेथड मेरे भाई, तो वीडियो को देखना मत भूलो। कल वाला वीडियो मिस किया तो मान लो परसेंटेज में सब कुछ मिस कर दिया, ठीक है।